देखो इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि दो स्टोन को ना फेंका गया है सेम स्पीड से लेकिन डिफरेंट एंगल पर, और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल का वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब दोनों स्टोन को जो फेंका जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, मतलब अगर एक को थीटा में फेंका जा रहा है तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में ही रेंज का वैल्यू सेम हो सकता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज पाई बाय थ्री, मतलब एक जो स्टोन फेंका गया वो 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री वाला जो है मैक्सिमम हाइट जो जा रहा है वो 102 मीटर। देन द मैक्सिमम हाइट, तो दूसरा वाला है मैक्सिमम हाइट में क्या पे पहुंचेगा, कितनी हाइट पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि थीटा वन जो है वो 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली थीटा टू जो होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि रेंज जो दोनों का सेम है। तो रेंज सेम तभी होता है जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अच्छा, इसका जो हाइट है एच वन वो है 102 मीटर। अब एच टू का हाइट कितना होगा ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक। तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 102 दिया हुआ है, यू हम लोगों को पता नहीं, छोड़ दो। साइन स्क्वायर, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 मतलब 3/4 इंटू टू, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा 102 इंटू 80/3। ठीक। अब H2 निकालते हैं। H2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू का स्क्वायर कितना है वो है, अच्छा यू स्क्वायर बाई, अच्छा पुट कर लेते हैं, यू स्क्वायर कितना है 102 इंटू 80 साइन 30 डिग्री ना, तो साइन 30, अच्छा यू यू स्क्वायर का वैल्यू 102 80/3 लिख लेते हैं। अच्छा उसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/4, 1/4 इंटू जी 2g, तो 2 और जी का वैल्यू 10। तो ये पूरा 80 फिर से कट गया, और ये कैंसिल होने के बाद 334 मीटर आएगा आंसर। 34 मीटर, ऑप्शन डी।